पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हुए और ज्यादा खूंखार। विराट, डिविलियर्स, वार्नर सबके रिकॉर्ड को बाबर ने मसल कर रख दिया। हर तरफ एक ही नाम की गूंज, नाम बाबर आजम। लेकर ले लो, बाबर को रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। एशिया कप 2023 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने आग लगाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 5 बड़े रिकॉर्ड्स की सुनामी आई। और बाबर आजम एक बार फिर अपनी क्लास को दर्शाते हैं। बाबर आजम उन खिलाड़ियों में हैं जिनके नाम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है और आज उन्होंने अपना 19वां शतक ठोका, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे तेज 19 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज। बाबर आजम ने इस मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी। मतलब इतने रिकॉर्ड बनाए कि आपको बताएंगे शायद 2-4 मिनट चला जाए। 238 रनों से नेपाल को हराने वाली, इतने बड़े रनों से हराने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए हैं और वो रिकॉर्ड बनाए हैं बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने। सामीन इकराम, पाकिस्तान के शेर बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिखार के साथ मिलकर जो परफॉर्मेंस दी है, इसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम ही मिलती है। ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो ना सिर्फ बाबर आजम ने तोड़े हैं, बल्कि इसके साथ साथ इफ्तिकार अहमद ने भी अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर लिए हैं। अब चूँकि पाकिस्तान का अगला मुकाबला यानी 2 सितंबर को भारत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान और भारत की रिवैलिरी का तो आपको पता ही है, तो इस सारे मामले पर ये 2 सेंचुरीज़ आई हैं, जिसमें 151 और दूसरे में 109 रन हैं। उन्होंने भारतीयों का क्या हाल किया होगा वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाबर आजम ने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनमें ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के, बल्कि भारत के सुरमाओं के रिकॉर्ड तोड़कर अपनी दुनिया क्रिकेट के किंग होने के मज़ीद सबूत फराहम कर दिए हैं। इस सारे मामले पर आगे चलकर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है बाबर आजम के इन रिकॉर्ड्स के बारे में, वो भी दिखाएंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत का मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि असल मुकाबला तो अब भारत के साथ होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान छोटे बच्चों से जीत कर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है। हालांकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक आजिज़ किस्म के इंसान हैं। इनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। खुद भारतीय पहले ही ये कहते रहे अपने मीडिया पर बैठकर कि पाकिस्तान को नेपाल हिरा देगा तो बड़ा मज़ा आएगा, और फिर स्टूडियो में इनके प्ले कार्ड्स और इनके झंडे लहराते रहे। लेकिन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कप्तान बाबर आजम नेपाल की टीम को सराहते हुए इन्हें वेल विशेस कहा था कि आगे चलकर वो एक अच्छा खेल पेश करें और एक बार फिर एशिया कप में आएँ। ये है फ़र्क बाबर आजम और इन घटिया एंकर्स में। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हुए और ज्यादा खूंखार। विराट, डिविलियर्स, वार्नर सबके रिकॉर्ड को बाबर ने मसल कर रख दिया। हर तरफ एक ही नाम की गूंज, नाम बाबर आजम। लेकर ले लो, बाबर को रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। उठाइए कॉपी और कलम, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो लिखते चलिए, ताकि जब इतिहास लिखा जाए तो इस दौर का भी जिक्र हो सके। क्योंकि जिस खिलाड़ी की बात हो रही है वो भी इतिहास के पन्नों में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा रहा है। जहाँ उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। वो बल्ला संभाल रहा है तो केवल रन की ठोक रहा है। पिछले 2 साल से उसने वनडे क्रिकेट में अपना जलवा बरकरार रखा है, साथ ही अपनी टीम को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने का सपना हर एक खिलाड़ी और टीम का होता है। लेकिन हर कोई सपने को हकीकत में नहीं बदल सकता है, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बाबर आजम बनना पड़ता है। जी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस वक्त इतने खूंखार हो चुके हैं कि अब केवल रिकॉर्ड बनाने पर ही नजर गड़ाए हुए हैं। क्या विराट कोहली, क्या एबी डिविलियर्स, क्या हासिम अमला बाबर के आगे सबके रिकॉर्ड फीके पड़ रहे हैं। इस कड़ी में बाबर आजम ने एशिया कप की शुरुआत में तहलका मचा दिया है और पहले ही मुकाबले में शतक ठोककर यह ऐलान कर दिया कि उन्हें रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान के कप्तान ने एशिया कप के पहले मुकाबले में वनडे में अपना 19वां शतक जड़ दिया है। इसी के साथ बाबर आजम दुनिया में सबसे कम पारी में 19 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर ने सिर्फ 102 पारी में 19 शतक ठोक दिए। वहीं ये शतक लगाते ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला को पछाड़ दिया है। जोश की थी, एक्सपीरियंस नहीं था, और वो एक्सपीरियंस फिर बाबर आजम ने दिखाया। और फिर ये मैच, ये पूरी कहानी जो है बाबर आजम के नाम रही। जैसा हमने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है नेपाल को हराती है, लेकिन बाबर आजम ने भी नेपाल को हराया, क्योंकि बाबर आजम से भी अकेले तकरीबन 47 रन शायद वो पीछे रह गए। बाबर आजम और इफ्तिकार की पारी का असर यह था कि 27 ओवर 5, 124 पर 4 से 22 ओवर अगले में 218 रन बन जाते हैं, केवल 2 विकेट। और बाबर आजम एक बार फिर अपनी क्लास को दर्शाते हैं। बाबर आजम उन खिलाड़ियों में हैं जिनके नाम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है और आज उन्होंने अपना 19वां शतक ठोका, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे तेज 19 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज। बाबर आजम ने इस मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी। मतलब इतने रिकॉर्ड बनाए कि आपको बताएंगे शायद 2-4 मिनट चला जाए। लेकिन इस मैच की शुरुआत जो थी बाबर आजम ने संभल कर की, क्योंकि 4 विकेट जा चुके थे और पहला 50 जो है वो 72 बॉल पर मारा। इसके बाद थोड़ी रनगति बढ़ाई, अगला 50 जो है वो 37 बॉल पर मारा और उसके बाद फिर नेपाल के गेंदबाजों का मजाक उड़ाते हुए 20 बॉल पर अगला 50 ठोक दिया और इस वजह से वो 150 के पार गए और एशिया कप में वो पहले कप्तान बन गए हैं जो 150 के पार जाकर रन बनाने वाले हैं। अब तक एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज ने एज अ कैप्टन नहीं बनाए थे 150 प्लस।
उनका साथ निभा रहे थे चिचा इफ्तिमिनिया वाले। उनका अलग स्वैग चलता है, जिस मैच में चलते हैं फिर वो भी चलते हैं। 71 बॉल में उन्होंने 109 रन बनाए, नॉट आउट लौटे और अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में आज पहला शतक मारा। लेकिन उस शतक की कहानी को बाबर आजम ने थोड़ा सा दबा दिया, क्योंकि बाबर आजम आज के टाइम में पाकिस्तान में थर्ड प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा शतक लगा चुके हैं। बाबर आजम से ऊपर सिर्फ 3 खिलाड़ी, और वो तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट के वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आते हैं। बाबर आजम के फिलहाल 31 शतक है, उनसे आगे हैं इंजमामुल हक, जिन्हें आप दुनिया का सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कहते थे। 35 शतक उनके नाम है, और हम सब जानते हैं, कई बार सहवाग भी कह चुके हैं कि इंजमाम से अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई दुनिया में नहीं था। तेंदुलकर का लोग जिक्र करते हैं, लेकिन तेंदुलकर को हम ओपनिंग बैट्समैन मानते हैं, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। उसके ऊपर नाम आता है पाकिस्तान की एक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का, मोहम्मद यूसुफ, जिनके नाम एक साल टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, और वो तब का रिकॉर्ड हासिल हुआ फॉर 39 शतक। और उसके ऊपर है पाकिस्तान के अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिस खान, जिन्होंने 41 शतक मारे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, बाबर 288 इनिंग में इतना बनाते हैं, तो बाकी बल्लेबाजों की इनिंग जो है वो बहुत अंतर है। जैसे कि इंजमाम ने 547 इनिंग में 35 शतक मारे थे, बाबर ने केवल 288 खेली है। उन्होंने सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी की, 31 शतक सईद अनवर के नाम भी थे 335 पारी में। हालांकि अनवर के दौर आज के दौर में अंतर, और कई बार यह भी आरोप लगता है कि अनवर जिन टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके आए थे वो टीमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़ी टीमें थी। एशिया कप 2023 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने आग लगाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कुल 5 बड़े रिकॉर्ड्स की सुनामी आई। तो पाकिस्तान ने हरा दिया है नेपाल को 238 रनों से, और मैं आपको बता दूं कि रनों के लिहाज से यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने 238 रन से यह मुकाबला जीता है, और ओडीआई में उनकी यह सबसे बड़ी जीत होगी। साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये कि पाकिस्तान 238 रनों से नेपाल को हराने वाली, इतने बड़े रनों से हराने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और वो रिकॉर्ड बनाए हैं बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने। सबसे पहले आपको बाबर आजम के रिकॉर्ड बताएं तो पिछली 22 पारियों पर अगर आप नजर डालें तो 158, 57, 114, 105 नाबाद, 103, 77, 1, 74, 57, 91, 66, 79, 4, 49, 65, 54, 107, 1, 0, 53, 60 और अब 151, यानी कि पिछले 22 मैचों में बाबर आजम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भैया। बाबर आजम का जो पेट्रोल है वो खत्म ही नहीं हो रहा। साथ ही अगर बात करें सबसे तेज 19 वनडे शतक बनाने में भी बाबर आजम टॉप पर आ चुके हैं। उन्होंने 102 पारियों में यह कारनामा किया। इससे पहले हाशिम आमला ने 104 पारियों में लिया था, विराट कोहली ने 124 पारियों में कारनामा किया था, डेविड वार्नर ने 139 पारियों में। साथ ही इफ्तिकार अहमद ने बहुत बड़ा धमाका किया है, उनके वनडे करियर का पहला शतक है, और 33 साल की उम्र में इफ्तिकार अहमद का ये शतक आया है। और भैया एक बड़ी जीत दर्ज की है पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 के पहले ही मुकाबले में, और यहां से जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि नेपाल एक कमजोर टीम थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए जीत तो जीत होती है, और इतने बड़े रनों की जो जीत होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी